नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से स्वागत। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस में डेली जनगणना से 1 या 2 डेली के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अदर एग्जाम जैसे एसएससी जीडी की मैं बात करूं, अदर जो भी आपके एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उनमें भी आपका एक जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। आज अपन पूरे डिटेल में बात करेंगे और आपके 5 या 10 मिनट में अपन पूरी जनगणना क्लियर करने वाला है। शुरू से लास्ट तक चलेंगे, जो भी प्रश्न पूछे गए वो भी अपन बात डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं भाई जनगणना की शुरुआत कहां से हुई और किसके कार्यकाल में हुई। तो यदि मैं पहला प्रश्न यहां से आपके पूछने की संभावना है कि भारत की पहली जनगणना, प्रश्न यहां से 3 बनेंगे, भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली नियमित जनगणना और एक पूछेगा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। तो पहले प्रश्न की मैं बात करूं तो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत की पहली नियमित बोले तो दशक ये भी यहां पर लिखा आ सकता है। तो नियमित यानी कि हर 10 साल बाद अब भाई जनगणना होगी, इस प्रकार का नियम बन गया। तो नियमित जनगणना आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू होती है। अगला देखो, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना यहां पर पूछा है स्वतंत्र भारत की, तो 1951 में। बाकी 1872 1881 याद हो गया। अब 1951 आपको याद रखना है। जनगणना आयुक्त यहां इस समय आपके थे आर ए गोपाल स्वामी। क्लियर। अगला प्रश्न यहां से बनता है आपकी 2011 की जनगणना से। यहाँ का आपका आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य भी पूछे तो आदर्श वाक्य हो जाएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर हो गया प्रगणक शिक्षिका। और ये मंत्रालय किसके मंत्रालय के अधीन आती है जनगणना, तो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। क्लियर भाई, यहां से आपका कोई डाउट नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहां से पूछा जाएगा आपका जनगणना के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है। तो 1921 वाला वर्ष है जो यहां पर ये आपको महान विभाजक वर्ष कहलाता है। यहां पर जो है कमी देखी गई, इसके बाद जो भी हुई वृद्धि ही वृद्धि देखी गई। क्लियर है। तो यहां पर 1921 आपका महान विभाजक वर्ष कहलाएगा। यहां पर यदि पूछे कितनी कमी तो ये भी आप बता सकते हो कितनी भाई, माइनस में यदि मैं बात करूं तो यहां पर हो जाएगा आपका -0.31 -0.31%। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कमी देखी गई। अगला पॉइंट यहां से बनता है कि 2011 की भारत की कुल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ या फिर 121.08 करोड़ है आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो 17.5% है विश्व की कुल जनसंख्या की। एक डाटा है यहां पर 17.7 वाला, तो वो डाटा भी आप याद रखना। वो डाटा क्या है, वो डाटा यह है कि 2001 से 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% की देखी गई। यह है जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 और वो है दशकीय वृद्धि दर 17.7। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखो, अब बात कर लेते हैं स्टेट वाइज जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता, जो भी आपके सामने और बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। यहां पर मैं बात करूं जनसंख्या की तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी हो जाएगी यूपी और महाराष्ट्र की। सबसे पहला राज्य आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। दो राज्य आप याद कर सकते हो। यूपी याद करो तो भी अच्छी बात है। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और सबसे कम सिक्किम। देखो कम तो सिक्किम और मिजोरम आपके सबसे कम वाले राज्य हो जाएंगे। तो पहले राज्य की बात करूं तो सबसे ज्यादा यूपी की, सबसे कम सिक्किम की। अब अपन साथ में जो है केंद्र शासित प्रदेश को भी लेके चलेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा दिल्ली की, सबसे कम लक्षद्वीप की जनसंख्या। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस 2023 में अभी हाल ही में एक शिफ्ट में पूछा, ये नागालैंड वाला। तो अभी बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा मेघालय में, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में। यदि केंद्र शासित की बात करें तो दादर नगर हवेली में ज्यादा और लक्षद्वीप में कम। साथ में स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो। आगे अगला टॉपिक अपन बात करेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर हो गया। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व बोले तो 382 और है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या से रिलेटेड है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका जनसंख्या घनत्व है। सबसे ज्यादा है आपका बिहार में, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही साथ केंद्र शासित की बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में, सबसे कम अंडमान निकोबार में। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात बोले तो आपका लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में, सबसे कम हरियाणा में। केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी सबसे ज्यादा, दमन और दीव में सबसे कम आपका लिंगानुपात हो जाएगा। लिंगानुपात कितना है भारत का, 943। कितना है भाई, 943। क्लियर। अगला देखो,
अगली बात करते हैं अपन साक्षरता दर की। साक्षरता में कौन कौन आएगा भाई पढ़ाई लिखाई में, तो 7 वर्ष से अधिक जो भी है, 7 वर्ष से जो भी बड़ा है साक्षरता में आएगा। 74% भारत की साक्षरता है 2011 के अनुसार। केरल का सर्वाधिक साक्षरता दर, बिहार का सबसे कम, लक्षद्वीप का सर्वाधिक ज्यादा और दादर नागर का सबसे कम। तो ये था जो भी आपका लिंगानुपात हो, साक्षरता हो, जनसंख्या गणना। तो वो 2 प्रश्न आपके यहाँ पर और बन रहे हैं दिल्ली पुलिस में, ये आपका पूछा गया। एक है DPP 2023 में पूछ लिया, सबसे अधिक अनुसूचित जाति को किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यूपी में, और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में, तो MP में। ये दोनों लाइन भी आपको साथ में याद रखनी है। बाकी जो भी डिटेल थी मैंने एक भी लाइन आपकी यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ी है। जनगणना से संबंधित जो भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं सब के सब आपको डिटेल में बता दिया है। पुलिस परीक्षा यदि अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिल्ली पुलिस में छपेगा, SSC GD में छपेगा, आर्मी हो चाहे अदर एग्जाम हो, आपका जीके, इंडिया जीके, जियोग्राफी, आपका प्रश्न यहां से बन सकता है जनगणना से। तो 100% आपका एक प्रश्न जनगणना से पूछा जाएगा। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और ग्रुप डी अपने डिस्कस जो है अपना डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में नीचे ग्रुप की लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, उससे जुड़ना ना भूलें। वहां पर आपको PDF वगैरह वहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।